आदाब, एहतराम और सलाम। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती। अभी जो साहब यहाँ पे इब्तिदाई मरहला संभाल रहे थे वो आपसे खामोशी की अपील कर रहे थे। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। फखरपुर मेरे साथ शामिल है मुशायरे में। अब मैं आपसे एक गुजारिश करने चाहता हूँ, ये जो लोग यहाँ अतराफ में जो शोर उस तरह सा जो मुझे उथल पुथल नजर आ रही है इस मजमे में, मेरी गुजारिश है कि अदब की, जबान की, तहजीब की, बल्कि हिंदुस्तानी जबान और तहजीब का जश्न है। हम इस जश्न को पुरअमन तरीके से आज की शब मनाने जा रहे हैं। लिहाजा आपकी इसके अंदर तमाम एतबार से आपकी जहनी, समाजी, तहजीबी एतबार से शिरकत चाहते हैं और मुझे यकीन है कि आज फखरपुर मेरा साथ देगा, मैं आपका साथ दूंगा, आप शोरा इकराम का साथ देंगे। ये जो लोग इस तरफ और पीछे खड़े, आपको ये भी कहा जा रहा था, एक साहब कह रहे थे कि गली खाली कर दी जाए। अच्छा नहीं लगता दोस्तों, गली खाली कर दी जाए। आज कह रहे हैं गली खाली कर दो, कल कह रहे हैं घर खाली कर दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसे भरे रहने दीजिए। आज आप कह रहे हैं गली खाली कर दो, कल कहेंगे घर खाली कर दो, बाद में कहेंगे गांव खाली कर दो। ये तो बड़ा गजब हो गया भैया, ऐसे तो नहीं होगा ना। आ जाए जरा सा लोग जुड़ जाएं। देखिए अभी भी बहुत से लोग ऐसे अतराफ में इस तरफ खड़े हुए हैं जो शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुर्सी कहीं मिल जाए तो वो कुर्सी पे जाके बैठ जाए। मैं हमेशा मुशायरे में कहता हूँ कि कुर्सियों का ज्यादा भरोसा न करें, कुर्सियों पर यकीन न करें। कुर्सियां बेवफा महबूबा की तरह होती है, बेवफा माशूका की तरह होती है। किसी वक्त भी दामन छुड़ाकर हाथ झटक कर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन माँ की तरह होती है। मरने के बाद भी आपको अपनी आगोश में समेट लेगी, आपको अपने सीने से लगा लेगी। अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं दुबई का मुशायरा पढ़ के बम्बई एयरपोर्ट पर उतरा और कस्टम की लाइन में जब लगा तो मुझे एक कस्टम अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप साइड आ जाइए। मैं साइड हो गया। उसने कहा शो मी योर पासपोर्ट, मुझे अपना पासपोर्ट दिखाइए। मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। कहने लगा आप क्या करते हैं? वो पासपोर्ट की तरफ देख रहा था, फिर मेरी तरफ देख रहा। मैंने कहा मोहब्बत। अच्छा लगे तो तालियां बजा दीजिए इस एक लफ्ज पर। उसने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। उसने कहा इसके अलावा क्या करते हैं? मैंने इसके अलावा भी मोहब्बत ही करते हैं। बोले इतनी मोहब्बत आपके सीने में कहां से सिमट आई है, कहां से भर आई है? मैंने कहा मेरी 2 माएँ हैं। एक वो माँ जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे जन्म दिया है। एक वो माँ जिसे मैं धरती माँ कहता हूँ, जिसके निकलते हुए चश्मे से मैं पानी पीता हूँ और जिसकी पेट से, जमीन के पेट से निकलती हुई अनाज से मैं अपना पेट भरता हूँ रब्बे करीम के हुक्म से। मैंने कहा इन दोनों माओं ने सिर्फ मुझे मोहब्बत करना सिखाई है। मेरे दिल में द्वेष, नफरत, घृणा हो ही नहीं सकती। इसलिए आपने अमन और इंसाफ की यहाँ पर जो शम्मा जलाई है, मैं इस शम्मा को सलाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। इस मुशायरा कमेटी के जो मेहमान खुसूसी है, विश्व प्रकाश सिंह, यश भैया, अमन प्रकाश अवस्थी साहब, रजीउद्दीन वारसी साहब, मैं इन तमाम दोस्तों के और मुशायरा कमेटी के तमाम लोगों की तरफ से जिनके नामे नामी है, वह मुशायरा कमेटी के सदर वसी अहमद ठेकेदार साहब, नायब सदर हन्नान खान साहब उर्फ हनी भाई, खजानची है मिर्जा शहजाद रहमान साहब, ऑर्गेनाइजर इख्तिदार अहमद साहब और सेक्रेटरी शाहरुख अली साहब और हमारे सदर मोहतरम आली जनाब अल्ताफ आफाक साहब, इन तमाम को गवाह बनाकर आज की रात फखरपुर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शम्मा आपने इल्म और इंसाफ की जलाई है, इसका उजाला न सिर्फ हमारे शहर को, हमारे गाँव को, बल्कि दुनिया के गोशे गोशे को मुनव्वर कर रहे हैं। तालियां बजा दीजिए, मैंने अच्छी बात कही है। आपने ये शम्मा जलाई है इंसाफ की। आप इत्तेहाद की ताकत को समझ सकते हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोख, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मैं मुबारकबाद पेशता हूँ। आप जानते हैं आपके कस्बे का, आपके गाँव का, जिसकी आबादी 20 से 25 हज़ार के बीच है। मैं जानता हूँ कि इस गाँव का नाम आप भी शायद जानते हो कि फखरपुर क्यों रखा गया। फख्र, फख्र का उर्दू का मतलब भी आप मानेंगे तो फख्र ही होता है। फख्र का अंग्रेजी का मतलब यह है टू बी
वेरी प्राउड। आप प्राउड फील करें, फख्र करें, आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाए, आपका सर, आपका सीना फख्र से बुलंद हो जाए। आपके बुजुर्गों ने, आपके असलाफ ने, आपकी अकाबरीन ने, आपके अजदाद ने, आपके बड़ों ने जो इस वक्त कब्रों में सो रहे हैं, उन्होंने या उनके बीच किसी ऐसे शख्स ने, किसी समाज के हिस्से ने कोई ऐसा काम किया होगा, कोई ऐसा अचीवमेंट उन्होंने किया होगा, कोई ऐसा उद्देश्य उन्हें मिला होगा, कोई ऐसा मकसद उन्होंने हासिल किया होगा जिसके बिना पर उस गांव के बुजुर्गों ने सोचा होगा कि आज से हम अपने कस्बे, अपने गांव का नाम फख्रपुर रखते हैं, इसलिए इसका नाम फख्रपुर है। मैं आपको सलाम करता हूं एक मरतबा फिर और आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाइए भाई, मुशारा शुरू हो गया, सब ठीक हो जाएगा। ऑल विल बिगिन, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गुजारिश आप भी बैठ जाएं, अगर अच्छा लगे यहाँ बैठ जाइए ना। सबके होते हुए लगता है कि मैं आवाज दे रहा हूं आपको बार बार, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। तो जहां जहां पर खाली जगह है आप उसको भरते जाइए, जगह खाली करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको घर भरने की जरूरत है, अपने दिलों से नफरतों को बाहर करके उसे मोहब्बतों से भरने की जरूरत है। आज के मुशायरे का मकसद और आज के मुशायरे का उद्देश्य भी यही है।